नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। दोस्तों, प्रैक्टिस मॉक एसएससी आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल चीज़ लेकर आया है। प्यारे दोस्तों, मुझे बताते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस मंच के माध्यम से आपके लिए ऑल इंडिया टेस्ट एसएससी जो प्री का जो टियर फर्स्ट का जो टेस्ट है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। कल ये स्टार्ट कर दिया है हमने। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये 8 मई मंडे को 5 PM से स्टार्ट हो चुका है और ये टेस्ट 10 मई बुधवार तक रात को 11 बजे तक रहेगा। ठीक है, जिसका रिजल्ट 11 मई को डिक्लेयर होगा 10 बजे। इसके साथ साथ एक रिवॉर्ड भी रखा हुआ है हम लोगों ने। जो भी इसमें टॉप 10 स्कोरर होंगे उन्हें एसएससी जो ये फ्लैट 50% डिस्काउंट मिलेगा, जो हमारा प्रैक्टिस मॉक एसएससी प्रो है, 12 मंथ का जो पैकेज है। तो आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अपने आप को जांचें आपका क्या लेवल है। और सबसे बड़ी बात, इस टेस्ट को हमारी जो टीम तैयार कर रही है, ठीक, वो पूरा सिलेबस को एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ के सारा मतलब जो पैटर्न है, अगर आप इस टेस्ट को देंगे तो आपको बिल्कुल वैसा ही मतलब एहसास होगा जैसा आप एसएससी का जो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इस टेस्ट को ज़रूर आप लोग अपीयर होइए इसमें, ताकि आप लोगों को अपना लेवल, अपना मूल्यांकन आप खुद कर पाएँ कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमें कितनी और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। हमारी वेबसाइट प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पर ये अवेलेबल है, आप सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सेशन की। आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आज का एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ना सिर्फ करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि एज ए जो जनरल नॉलेज जो ग्लोबल सिनेरियो में जो चल रहा है उससे रिलेटेड भी आज के प्रश्न है। ठीक, और इसके साथ साथ आज अगर मैं बात करूं तो आज महाराणा प्रताप जी की जयंती भी है। उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत ही 2 प्रसिद्ध लाइन है उनकी, जो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा और फिर मैं उनके ऊपर थोड़ा सा जो डाटा मैंने तैयार किया है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जीवन में यह अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना, जीवन में यह अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना, शौर्य कभी सो जाए तो महाराणा प्रताप को याद कर लेना। जी हाँ, वो शौर्य के लिए, अदम्य साहस के लिए जाने जाते थे। अगर मैं बात करूं महाराणा प्रताप के बारे में, प्यारे दोस्तों, उनका नाम था राणा प्रताप सिंह। ठीक है, जिन्हें हम महाराणा प्रताप भी बोलते हैं, जिन्हें हम महाराणा प्रताप भी बोलते हैं। इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक चीज़ें। इनका जो इनका जन्म हुआ था वो 9 मई 1540 को हुआ था। कहाँ हुआ था आप सभी को पता है, राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जगह है कुंभलगढ़ में इनका जो है जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह था और राणा प्रताप जो जाने जाते हैं वो हल्दी घाटी के युद्ध के लिए जाने जाते हैं, जो कि अकबर की सेना के द्वारा लड़ा गया था। कई जगह हमें ये सोर्स मिलता है कि इस लड़ाई में कौन जीता कौन हारा, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। फिर भी मुगलों की सेना से मतलब कहा जाता है कि हार हुई थी महाराणा प्रताप की, लेकिन फिर भी ये अपने अदम्य साहस, बिल्कुल वीरतापूर्ण जो है ये लड़े थे। और इनके बारे में जो जाना जाता है, राणा प्रताप के जो घोड़े का नाम जो चेतक था, कहा जाता है कि इनका आखिरी दम तक चेतक ने साथ दिया था और वीर गति को प्राप्त हुआ था। आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा होने वाला है इससे रिलेटेड। प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया और सभी लोगों को पता है, बच्चे को पता है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक। आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? कमेंट में जिसे भी इसका अगर उत्तर पता हो तो आप लोग मुझ तक जरूर पहुंचाएं। कल वाले सेशन में इसका आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूं, जो महाराणा प्रताप के घोड़े हैं वो विश्व प्रसिद्ध है चेतक, लेकिन आप लोगों को बताना है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम। तो कमेंट में मुझे, जैसे ही आप ये लोग वीडियो देख रहे होंगे तो फिर कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बार फिर मैं महाराणा प्रताप की ये 2 लाइन दोहराऊंगा, फिर मैं करंट अफेयर्स को शुरू करूंगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। ठीक है, जीवन में यह अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना, जीवन में यह अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना,
सूर्य कभी सो जाए तो महाराणा प्रताप को याद कर लेना, सूर्य कभी सो जाए तो महाराणा प्रताप को याद करना। न सिर्फ विद्यार्थी जीवन में बल्कि हमें इस 2 लाइनों को अपने जो संपूर्ण जीवन में भी उतारना चाहिए। अपने अंदर के शौर्य को, अपने अंदर के साहस को हमें कभी नहीं मतलब अपने आप से दूर करना चाहिए। हमें जब भी हमें इस तरीके से कुछ लगे कि हम नहीं कर पाएंगे तो महाराणा प्रताप को याद करेंगे कि किस तरीके से मतलब अकेले होते हुए भी उन्होंने मुगलों की सेना का मतलब कितने बलपूर्वक, ठीक है, सामना किया था। तो महाराणा प्रताप की जयंती पर विशेष था ये। आप लोगों को आंसर कल बताना है महाराणा प्रताप जी के हाथी का क्या नाम था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के बहुत ही दमदार प्रश्नों के साथ। आप देख सकते हैं एक एक प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स टू रिसीव अ गैलेंट्री अवार्ड? वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला जिसने वीरता पुरस्कार प्राप्त किया है, मतलब फर्स्ट वुमेन ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स टू रिसीव अ गैलेंट्री अवार्ड। तो प्यारे दोस्तों, वो शख्सियत है दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा जो है फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है इंडियन एयरफोर्स की, जिसे गैलेंट्री अवार्ड मिला है। थोड़ा सा देख लेते हैं। दीपिका मिश्रा हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स टू रिसीव अ गैलेंट्री अवार्ड रिसेंटली। अगर हम बात करें थोड़ा सा डिटेल में इसकी, तो जो विंग कमांडर है दीपिका मिश्रा, वो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर है, ठीक है, टू बी प्रेजेंटेड विद वायुसेना मेडल फॉर गैलेंट्री। दिस अवार्ड एक्नॉलेज्ड हर एक्ट ऑफ एक्सेप्शनल करेज। देखिए करेज, करेज जब भी नाम याद आएगा, आज हम किसे याद करेंगे? महाराणा प्रताप जी को, ठीक। तो अब अभी फिलहाल हम इस क्वेश्चन को करेज से किससे जोड़ के देख रहे हैं? दीपिका मिश्रा को, जो इंडियन एयरफोर्स की पहली वुमेन ऑफिसर है जिसे गैलेंट्री अवार्ड मिला है, ठीक। और ये कब मिला है? इन्होंने करेज दिखाया था फ्लड रिलीफ, जब मध्य प्रदेश में बाढ़ आ गई थी, तो उस ऑपरेशन में इन्होंने अपना करेज, अपने साहस को दिखाया था। वायुसेना मेडल के बारे में देखें तो इट इज अ मिलिट्री डेकोरेशन यूजुअली अवॉर्डेड इन peace time for a job well done in the Indian Air Force. It was instituted on 26th January 1960. In 1994, the award was split into Vayusena Medal Gallantry and Vayusena Medal Devotion to Duty. तो याद रखिएगा, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स की जिसे गैलेंट्री अवार्ड मिला है, वो कौन है? दीपिका मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where is the headquarter of the Asian Infrastructure Investment Bank located, जिसे AIIB भी बोलते हैं। AIIB का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो प्यारे दोस्तों, AIIB का मुख्यालय है बीजिंग, चाइना में। अगर हम बात करें, AIIB विल ओपन इट फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस इन अबू धाबी। याद रखिएगा, फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस इन अबू धाबी। द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टू क्रिएट इट्स फर्स्ट इन टर्म ऑपरेशनल हब एट अबू धाबी ग्लोबल मार्केट। अगर हम बात करें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर जो मैंने प्रश्न में पूछा है बीजिंग, चाइना, जबकि इसके प्रेसिडेंट कौन है? जिन लिक्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली IIT मद्रास हैज प्लान टू सेट अप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन विच कंट्री? जो IIT मद्रास है उसने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की योजना बनाई है? IIT मद्रास के बारे में थोड़ा सा देखेंगे प्यारे दोस्तों। IIT जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारत की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित जो संस्थान है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक। और सबसे ज्यादा नंबर 1 पे IIT में मद्रास ही होता है। रैंकिंग में मद्रास कई बार से फर्स्ट स्थान पे आ रहा है। अब प्रश्न है कि भारत में कितने IIT है? तो प्यारे दोस्तों, भारत में टोटल 23rd IIT है। याद रखिएगा, भारत में टोटल कितने हैं? 23rd IIT मद्रास। तो ये IIT मद्रास ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की योजना बनाई है? तो प्यारे दोस्तों, वो है तंजानिया। वो क्या है? तंजानिया। याद रखिएगा, तंजानिया के साथ IIT मद्रास ने जो है फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस बनाने की बात की है, ठीक। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास विल सेट अप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन जंजीबार, तंजानिया, विद प्लान्स टू स्टार्ट द क्लासेस बाय October 23rd।
दिस विल बी द फर्स्ट IIT एस्टैब्लिश्ड इन अफ्रीका। तो एक हमारे लिए अचीवमेंट है, अफ्रीकी महाद्वीप में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पहला जो भारत का जो कोई कॉलेज होगा वो होगा IIT मद्रास। ठीक है, अगर मैं बात करूं तंजानिया की, तो इस तरीके से याद रखिएगा, इस तरीके से मान लीजिए ये अफ्रीका का मैप है, तो तंजानिया की जो लोकेशन है प्यारे दोस्तों यहाँ पे है। ठीक है, तंजानिया जंजीबार जो है उसकी लोकेशन यहाँ पे है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है तंजानिया। कई बार जो है क्वेश्चन चूंकि IIT से रिलेटेड है तो मैपिंग में करके वो जो है आप लोगों के लिए पूछ सकता है। अगला तंजानिया के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें, तंजानिया इसकी जो कैपिटल है वो है डोडोमा, और तंजानिया शिलिंग इसकी करेंसी है। क्या है? तंजानिया शिलिंग इसकी क्या है? करेंसी है। तंजानिया शिलिंग इसकी करेंसी है। ठीक, आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, IIT मद्रास की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई तमिलनाडु में, और डायरेक्टर है इसके वी कामाकोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अप्रैल 23 आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू रिजॉल्व द लॉन्ग पेंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट अलोंग द बाउंड्रीज ऑफ बोथ स्टेट। हाउ लॉन्ग इज द बॉर्डर बिटवीन आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश? प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे या न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, असम और अरुणाचल प्रदेश में जो है डिस्टेंस मतलब भूमि विवाद चल रहा था, काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, जिसे भारत की जो गृह मंत्री हैं, ठीक है, अमित शाह जी, उनकी मध्यस्थता से इसे जो है इस विवाद को जो है हल कर लिया गया है। ठीक, तो इसमें पूछा है कि जो असम और अरुणाचल प्रदेश की जो बीच की सीमा है, जो हाउ लॉन्ग इज द बॉर्डर बिटवीन असम और अरुणाचल प्रदेश, तो वो कितना है? तो प्यारे दोस्तों वो है 804.1 किलोमीटर। Assam and Arunachal Pradesh have signed a memorandum of understanding to resolve the long pending border dispute recently. ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश ने ये MOU हुआ है। जो ये डिस्प्यूट था वो रिलेटेड 123 विलेज से रिलेटेड था, जो कि 12 डिस्ट्रिक्ट में था। 12 डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के और 8 डिस्ट्रिक्ट असम के, इनके बीच में ये जो है ये विवाद था, जो कि 2007 से अरुणाचल प्रदेश इस पे अपना दावा कर रहा था कि ये एरिया मेरा है। लेकिन इस MOU के द्वारा प्रेजेंस में किसके यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह दिल्ली में इसे जो है सॉल्व कर लिया गया। असम अरुणाचल प्रदेश शेयर 804.1 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Recently, Atal Innovation Mission and the United Nations Capital Development Fund have launched to make India a global agri-tech leader. हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन और संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने भारत को ग्लोबल एग्रीटेक लीडर बनाने के लिए क्या लॉन्च किया है? तो प्यारे दोस्तों वो है व्हाइट पेपर। ये व्हाइट पेपर जो है एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये व्हाइट पेपर, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अटल इनोवेशन मिशन और UNCDF ने इसे लॉन्च किया है। ग्लोबल एग्रीटेक लीडर रिसेंटली क्या लॉन्च किया है? व्हाइट पेपर। ठीक है, किस लिए लॉन्च किया है? अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड द UNCDF have recently launched a white paper to make India a global leader in agri-tech innovation. ठीक, अगर हम बात करें, द व्हाइट पेपर प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिस दैट सपोर्ट स्मॉल होल्डर फार्मर अक्रॉस डेवलपिंग इकोनॉमीज। ठीक, UNCDF क्या है? इट इज द यूनाइटेड नेशन फ्लैगशिप कैटालिटिक फाइनेंसिंग एंटिटी फॉर द वर्ल्ड 46 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। याद रखिएगा 46 लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, जो कि मतलब बहुत ही कम विकसित देश है। इट इज एन autonomous voluntarily funded UN organization affiliated with the UN development program. White paper क्या है? White paper is an informational document issued by a company or not for profit organization to promote or highlight the features of a solution, product or service that it offers or plans to offer. Next, who has been appointed as the chairman of the National Technical Research Organization? ठीक है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्यारे दोस्तों वो है अरुण सिन्हा, जो कि केरल से में जो है IPS ऑफिसर भी रह चुके हैं। अरुण सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ NTRO। ठीक, ये 1984 के केरल कैडर के IPS ऑफिसर हैं। ठीक है, जिन्हें NTRO के मतलब
एडवाइज़र 2 इयर्स के लिए चुना गया है। अब ये NTRO क्या होता है? ये टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि अंडर किसके वर्क करती है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इट वाज सेटअप इन 2004 और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। आप लोगों के लिए मैंने क्या प्रश्न पूछा? पहला प्रश्न था कि महाराणा प्रताप जी के हाथी का क्या नाम था, और दूसरा प्रश्न है कि वर्तमान में जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के, वो कौन है? आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है। देखिए, आप लोग कमेंट में उत्तर देंगे तो मुझे लगेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही बेसिक चीजें हैं, तो इतना आप कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सेशन को प्लीज शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, वही मनोबल बढ़ाती है मेरा। और कमेंट के माध्यम से जो भी आप लोगों की क्वेरी हो, ठीक है, जैसा कि आप लोग बोलते हैं स्टैटिक को, तो मैं स्टैटिक भी जोड़ के दे रहा हूं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर। और मोटिवेशनल की भी आप लोग, काफ़ी लोगों ने बात की थी, तो हम लोग उस पर भी वर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस मॉक जो ऐप है उस पर SSC का टेस्ट भी लाइव हो चुका है, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ भी, जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट SSC की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही सुनहरा, बहुत ही अच्छा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को, अपने स्तर को जांचने की कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। चूँकि अभी समय है, तो हम लोग अपने आप में जो है कुछ मतलब क्या हमारा पोर्शन वीक है, क्या हमारा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग अपने आप को इवैल्यूएट, मतलब मूल्यांकन उस बेस पे कर सकते हैं। तो प्लीज़ टेस्ट को भी जरूर आप लोग दें और करंट अफेयर्स के साथ बने रहिए। हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। अगला प्रश्न, वर्ल्ड अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? विश्व पृथ्वी दिवस निम्न में से किस तारीख को प्रतिवर्ष मनाया जाता है? प्रीवियस क्लास में देखा था 21 अप्रैल को मैंने पढ़ाया था, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, चूंकि ये रिवीजन की ही क्लास है। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है भारत में? कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि ये उत्तर आप सभी लोगों को देना है, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं और पढ़ाने के नाते मैंने आप लोगों को पढ़ाया, तो मैं आप लोगों से इसका उत्तर भी मांग सकता हूं, जो कि आप लोगों को देना है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, 21 अप्रैल को भारत में कौन सा दिवस, कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? बात हम लोग कर रहे थे विश्व पृथ्वी दिवस की, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है भारत में। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। वर्ल्ड अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 अप्रैल रिसेंटली। वर्ल्ड अर्थ डे, ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 22 अप्रैल टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, रिस्टोर डैमेज्ड इकोसिस्टम एंड लाइफ अ मोर सस्टेनेबल लाइफ। द डे वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1970। कई बार ना इस तरीके से प्रश्न स्टेटमेंट 1 2 3 करके दे देगा कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो वहां पे ये लिख सकता है द डे वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1960। तो आप लोगों को यहाँ भी, आपको सिर्फ ये नहीं याद रखना है कि 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे बनाया और बाकी ये सब तो ऐसे ही नहीं। अगर मैं ये सब ला रहा हूँ, लिख रहा हूँ, टीम वर्क कर रही है, तो आप लोगों के लिए फालतू का कुछ नहीं है इसमें। तो स्टेटमेंट में भी कई बार ऐसे पूछ लेगा, द डे वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1970, विच वन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो अगर 1970 दिया तो सही है, और अगर यहाँ पे 70 की जगह 60 कर दिया तो स्टेटमेंट गलत है। तो ये डिटेल स्टेटमेंट वाले प्रश्नों के लिए ही है। इस बार जो 23rd है उसमें ये 53rd एनिवर्सरी ऑफ द अर्थ डे, तो थर्ड से भी आप लोग थोड़ा सा पकड़ सकते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली रीनेम्ड अर्थ डे एज इंटरनेशनल मदर अर्थ डे इन 2009। अगला प्रश्न, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ उड़े देश का आम नागरिक। मतलब ये वाली जो प्यारे दोस्तों जो परियोजना थी ना, उसमें जो गरीब से गरीब लोग गांव के लोग, छोटे कस्बे के लोगों को एक मतलब एक सपने की तरह पूरा करने की कोशिश की गई है। उड़े देश का आम नागरिक, आम नागरिक से मतलब हम आप, ठीक। तो मतलब हम लोग भी एरोप्लेन में, हवाई जहाज की ये सारी यात्रा कर सकते हैं। तो ये इसका जो मोटिव था, तो इसमें देखेंगे आइडेंटिफाइड एट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। उड़े देश का आम नागरिक, जो कि उड़ान 5.0 वाली स्कीम चल रही है अब, कि निम्नलिखित सभी विशेषताएं हैं, एक को छोड़कर, कौन सा है उससे पहचानिए। तो प्यारे दोस्तों, मैं अगर बात करूं तो उड़ान 5.0 की जो कैटेगरी 2 है उसमें 20 से 80 सीट्स की बात कही गई है, और कैटेगरी 3 में 80 सीट्स, ठीक। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। द एयरलाइंस वुड बी रिक्वायर्ड टू कमेंस ऑपरेशन विद इन 6 मंथ ऑफ द अवार्ड ऑफ द रूट। नहीं, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ये 6 मंथ की जगह 4 मंथ है, याद रखिएगा, 6 मंथ की जगह 4 मंथ है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द डेस्टिनेशन ऑफ द फ्लाइट। बिल्कुल नो रेस्ट्रिक्शन रखी गई है। द सेम रूट विल नॉट बी अवॉर्डेड टू अ सिंगल एयरलाइन मोर देन वंस। बिल्कुल सही है। तो इसका स्टेटमेंट कौन सा गलत है? बी, यानी कि 6 नहीं है, वो 4 है। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। 5.0 को हाल ही में लॉन्च किया गया है, ठीक। और ये क्यों किया गया है? ये
इसमें देखें ये सारा देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ये 4 मंथ है, बाकी का सारी चीज़ें इसमें सही है। ठीक, ये आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर बात करें उड़ान स्कीम की तो इट वाज लॉन्च्ड एज अ रीजनल connectivity scheme under the Ministry of Civil Aviation in 2016. It aims to provide affordable, economically viable and profitable air travel on regional routes to the common man, ठीक, even in small towns, in envisages providing connectivity to unserved and underserved airports of the country through the revival of existing air strips and airports. ठीक, तो ये उड़ान 5.0 आप लोग समझ चुके होंगे। अगर बात करें आज के प्रश्नों की तो आप लोग खुद मूल्यांकन कीजिएगा कितने दमदार प्रश्न है। देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन इतने समय में मैं भी आप लोगों को 20-50 क्वेश्चन करा सकता हूं सीधे सीधे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में। मान लीजिए आपने उड़ान को पढ़ा तो उड़ान क्या जो अगर सीधे सीधे पढ़ने तो फिर वो रटने वाली बातें हो जाती है, क्योंकि उसका शॉर्ट में डिटेल्स में अगर आप पढ़ेंगे तो कम से कम आपको 1-2 लाइन तो याद रहने वाली है। और अगर आप दिमाग पूरा मन लगा कर पढ़ रहे हैं तो आपको सारा का सारा याद रहने वाला है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो भी डिटेल में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ प्लीज़ आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा और बार बार वीडियो को देखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आ रहे हैं डिटेल के साथ एनालिसिस करके। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं और कल से इसमें और थोड़ा सा एडिशनल भी मैं करने की कोशिश करूंगा। वो एडिशनल क्या होगा वो आप लोगों को कल की वीडियो में बताऊंगा। ठीक, तो मतलब हम लोग आपके लिए जितना पॉसिबल हो सके, स्पेशली आप लोगों को करंट अफेयर से नहीं डरना है। ठीक, उस डर को काफ़ी हद तक मैं कम करने की कोशिश करूंगा इस मंच के माध्यम से। तो आप लोग जुड़े रहिए, ठीक, और बने रहिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, अपने मोटिवेटर खुद बनिए। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो हमसे भी बताइएगा, हम भी मदद करेंगे। ठीक, और टेस्ट प्लीज़ ज़रूर अपीयर होइए उस टेस्ट में। और कल की क्लास में मिलते हैं। जो भी मैंने 2 प्रश्न पूछे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, महाराणा प्रताप जी के हाथी का नाम और जो NSA जो प्रेजेंट है इंडिया के NSA करंट जो NSA हैं उनका क्या नाम है। ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आप सभी लोग दें और प्लीज़ सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा आंसर में। ठीक है, और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। कल फिर मिलते हैं 10 अगले महत्वपूर्ण दमदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।